बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मोहम्मद अकबर बाजवा के साथ। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कराची में मौजूद थे। कराची के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया। एक बड़ी ज़बरदस्त काविश है। कराची के तमाम बुनियादी मसाइल 3 साल में हल करने का अज़्म जाहिर किया गया। ये बताया गया कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करेंगे। इत्तफाक हो गया है, तमाम कामों की निगरानी PCIC प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी करेगी। जिस तरह से कोरोना की एक कमेटी बनाई गई थी NCOC, उसी तर्ज पर यह एक कमेटी बनाई गई है। कराची में अब काम शुरू किया जाएगा। और अहम सवाल लेकिन यहां पर यह पैदा होता है कि सिंध और वफाकी हुकूमत का ये जो इत्तेहाद है, ये जो इत्तफाक है, ये कितनी देर चलेगा? क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 1100 अरब रुपया सिंध हुकूमत के जरिए खर्च किया जाएगा, पाक आर्मी उसमें मुआवनत करेगी, PCIC जो है वो ओवरसी कर रही होगी तमाम मामले को, और ये मुसलसल ये मामला चलता रहेगा जब तक कराची के जितने मसाइल हैं उनका हल 3 साल में निकालने का जो अज़्म जाहिर किया है वो पूरा ना हो जाए। ये जो इत्तेहाद है दोनों का आपस में कराची को लेकर, ये क्या जारी रहेगा APC के बाद भी? अगर एहतसाब जारी रहेगा तो क्या ये इत्तेफाक कायम रहेगा? वफाकी हुकूमत को गिराने के लिए ऑपोजिशन की APC तैयार है? क्या कराची एक मरतबा फिर सियासत की नज़र तो नहीं हो जाएगा? क्या सियासी जमातें अपने से बढ़कर कुछ कराची का सोचेंगी? इस सब मामले पर बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि एक दूसरे के खिलाफ जो स्टेटमेंट्स आती हैं, एक मामला कुछ ठीक होने ही पाता है और साथ स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं इस किस्म की कि जिसके बायस माहौल ख़राब हो जाता है और फिर वर्किंग रिलेशनशिप किस तरह से डेवलप हो पाए ये समझ से बाहर हो जाता है। जो आज गेस्ट हैं आपके साथ तारुफ करा देता हूँ। उस्मान सईद बसरा साहब है हमारे साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया बसरा साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। आजिज़ धामरा साहब टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हमारे साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा है। और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब JUIFA के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं आपसे स्टार्ट करूंगा उस्मान सईद बसरा साहब। इमरान खान साहब कराची में मौजूद, पैकेज का ऐलान उन्होंने अभी करना था। मुराद अली शाह साहब के साथ उनकी मीटिंग हो रही थी और शिबली फराज साहब ने ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि कराची की आवाम को हम सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। पहले भी बातें यही होती रही हैं कि पैसा खा जाते हैं, करप्शन कर लेते हैं। अब एक माहौल बना हुआ है, इकट्ठे बैठ के बात होने लगी है, तो उस मौके पर इस तरह की स्टेटमेंट्स आपके वज़रा की तरफ से आना, और अब एक सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी का इजलास इस वक्त जारी है, गालिबन धामरा साहब कंफर्म करेंगे या खत्म हो चुका है, उन्होंने क्या फैसला किया उनसे पूछेंगे। लेकिन आप बताएं कि ये क्या ज़रूरी होता है कि ऐसे मौके पर इस तरह की स्टेटमेंट्स दागी जाएं कि माहौल थोड़ा गर्मा दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजवा साहब आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, जो सबसे आज की ज़बरदस्त ख़बर है, मेरे ख्याल में हम उससे अगर आगाज़ कर लें, ये तो हम इस पर भी बहस कर लेंगे, वो ये है कि आखिरकार वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वो हक़ अदा कर दिया जो कराची ने उनको बड़ी कसीर तादाद के अंदर वोट दे के एक तरफ़ा फ़ैसला किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में। अगर आइनी कवानीन हमारे पेश नज़र ना होते और उसका बाढ़ ना होता हमारे ऊपर, तो यही चीज़ें जो हैं ये पहले दिन भी शुरू की जानी थी। चलें, खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, जो कराची कोई पुरसान हाल नहीं था, कोई आदमी उसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। और ये देखिए बाजवा साहब, जब हम चीज़ें अच्छी हो रही हैं और इंशाल्लाह ताला ये बाहमी ताउन के साथ तमाम स्टेक होल्डर की चीज़ें और भी बेहतर होंगी, लेकिन ये कराची का जो दुख है उसकी बात तो बहरहाल करनी पड़ेगी ना जी। आप देखें कि आज एक बड़ा ज़बरदस्त पैकेज वज़ीर आज़म लेके गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओन किया कराची को, कोई सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं किया ना जी। लेकिन ये भी एक मुसल्लमा हकीकत है कि पिछले 12 साल से एक ही पार्टी की वहाँ पे हुकूमत है। 18वीं तरमीम का भी उनके पास क्रेडिट है, लेकिन कराची के लिए कुछ नहीं हो सका, हत्ता कि एक गुज्जर नाला साफ नहीं हो सका। तो मेरे ख्याल में यह है कि ये हकीकतें भी अपनी जगह मौजूद रहेंगी। लेकिन आज जो 1100 अरब रुपए का एक ज़बरदस्त पैकेज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दिया है, ये इस चीज़ का गमाज है कि वज़ीर आज़म के नज़दीक सिंध भी उतना ही आम है, कराची भी उतना ही अजीज़ है जितना लाहौर और पंजाब है। वज़ीर आज़म के नज़दीक मोहब्बत और ताउन के मुस्तहिक सिंध भी उतना है जो KP की है। वो बलूचिस्तान से भी उतनी मोहब्बत करते हैं। वो पाकिस्तान की जो सारी इकाइयाँ हैं, पूरी फेडरेटिव यूनिट हैं, उससे मोहब्बत करते हैं और उनके लीडर। बसरा साहब, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तमाम बातें ऑन पेपर अच्छी लगती हैं, ऑन मीडिया ऑन कैम अच्छी लगती हैं, लेकिन एट द एंड जब जाके इनकी इंप्लीमेंटेशन होनी है वहां पर ताउन जरूरी है। सिंध हुकूमत का, वफाक का, आपस में एक दूसरे के साथ
इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रहेंगी। आगे तो एपीसी होने जा रही है, उसके बाद मामला पता नहीं क्या बनेंगे। सियासत अपनी अपनी है, आप मतलब कोई इस बात से इकरार करे या इनकार करे इस बात से, लेकिन एक बात अपनी जगह पे मुसलमा हकीकत है कि कराची से इस दफा पीटीआई को वोट मिले, लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी को वोट मिले। अब पीपल्स पार्टी चाहती है कि उसे कराची से वोट अगली दफा मिले और पीटीआई चाहती है कि उन्हें सिंध से वोट मिले। तो ये तो मामला चलते रहना है। आजिज धामरा साहब, आपकी तरफ मैंने आना है और यही सवाल है मेरा, ये आपको लगता है कि ये इत्तेफाक, ये इत्तेहाद ज्यादा देर कायम रहेगा कराची के लिए? अपने से बढ़कर सोचेंगी आप दोनों जमातें? देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहली बात तो ये है कि अभी बसरा साहब ने कहा कि बिला आखिर वजीर आजम और पीटीआई की हुकूमत जो है वो कराची में आए और जिस सूबे को वो चोर चोर कहते थे, बिला आखिर उस सूबे के साथ मिलकर काम करने के लिए इनको होश आ गया। नंबर पहली बात तो हम डे वन से इस बात को हम वेलकम कहते थे कि फेडरल गवर्नमेंट पूरे सूबे भर में कराची समेत किसी भी जगह पे अगर अपने फेडरल के मंसूबे लगाना चाहती है, फेडरल के पैसे लगाना चाहती है, तो हमने उसका इनकार नहीं किया, उस पर इरिटेट नहीं हुए, हमने उनको वेलकम कहा था। मगर इशू जो ये आ रहा था कि एक आईनी हुकूमत मौजूद है, जाहिर है जब फेडरल केपीके के अंदर काम करेगी तो वहाँ की प्रोविंशियल हुकूमत के साथ मिलकर काम करेगी। बलूचिस्तान में जाएगी तो वहाँ पर आईनी हुकूमत मौजूद है, उनके साथ काम करेगी। तो यही एक जायज मुतालबा था सिंध का। मैं आपको ये जो पैकेज अनाउंस हुआ है उससे पहले भी बताऊं कि इनकी जो ऐलानात होते हैं, काश के कौल फहल में तजाद ना आ जाए। 162 अरब रुपए की कहानी थी। लास्ट फरवरी को प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी हम सिंध गवर्नमेंट जो है उनके साथ काम नहीं करेंगे, वो करप्ट है, वो चोर है, हम अपने तौर पर कराची के लिए 162 अरब रुपए देंगे। आपको याद होगा इन्हीं टॉक शोज में बिल्कुल कराची में उन्होंने ऐलान क्या हुआ, फिर हुआ क्या, उनमें से 62 रुपए भी लगे कराची के अंदर। अलबत्ता ये जरूर हुआ कि कराची के अंदर सिर्फ 3 हलकों को छोड़ के, जो पीपल्स पार्टी के हल्के थे उनको छोड़ के, बाकी एमएनएस को 15 करोड़ पे ये दे रहे हैं, जो 2 साल के 30 करोड़ पर एमएनए लगाए। आप तो कितने पैसे बनते हैं वो भी एक क्वेश्चन मार्क है कि सिंध गवर्नमेंट के ऊपर तो आप इल्जामात लगा देते हैं, वो पैसे कहाँ पे लग रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो 1100 अरब रुपए की कहानी है, अभी काफी चैनल्स पे मैं देख रहा हूँ, वो क्लिप मेरे पास भी मौजूद है कि उसमें से जो 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर सिंध ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था मीडिया को कि 802 अरब रुपए जो है ऑलरेडी सूबाई गवर्नमेंट जो है ऑनगोइंग स्कीम्स भी है हमारे, उसमें भी लगे हुए हैं। सर्कुलर रेलवे के 500 अरब रुपए तो उसके बनते हैं, जो सीपेक प्रोजेक्ट है। पैसे नहीं लगे हुए धामरा साहब, उन्होंने बताया था कि ये मंसूबे हैं, उनका तखमीना इस कदर है, ये बात थी। लेकिन मुझे धामरा साहब मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, एक छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए। मैंने हिना साहिबा की तरफ जाना है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये जो पीसीआईसी बनाई है, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी है, आप लोग इस पर मुत्तफिक हैं, आप इस पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं और इनके साथ आप तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करेंगे, या फिर कल को आपको ये हो जाएगा कि क्रेडिट कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी हुकूमत लेना शुरू कर दे? पहली बात तो मैं जो अभी बात हो रही थी कि 12 साल से एक हुकूमत है, तो भाई 12 साल से जो हुकूमत है उनके जो प्रोजेक्ट सूबे के लगे हुए हैं उनको जरा चेक कीजिएगा कि वो हैं या नहीं है, क्योंकि आपने तो लगाए नहीं और आपकी जो पार्टनर लोकल गवर्नमेंट थी उसने कहा कि हमें पैसे नहीं मिले, पावर नहीं मिले, वो रो रो के चले गए। तो जाहिर है फिर प्रोविंशियल हुकूमत ने काम किया। और दूसरी बात कि अल्लाह करे कि ये ऐलानात जो है वो इम्प्लीमेंट करवा दें, तो सूबे के साथ बैठ के वो लगेंगे तो हम भी चेक करेंगे कि जी हमारे सूबे में इतने पैसे वफाक के लगे, हम उसको खुशामदीद भी कहेंगे, वेलकम भी कहेंगे, आपके प्रोग्राम में आके इनको मुबारकबाद भी देंगे। यहाँ पर परवेज भट्ट साहिबा, आपको लग रहा है कि आज जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया वहाँ पर वजीर आजम ने 1100 अरब रुपए के पैकेज का, और उसके साथ जो पीसीआईसी की बात हुई है, ये दोनों हुकूमतें मिलकर काम कर पाएंगी कराची में? करना तो चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक तरफ आपकी भी इत्तेहादी, आप सख्त मुखालिफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, एक की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये मामला किस तरह से पूरा होगा फिर कराची का? सबसे पहले तो मैं बिलीव करती हूँ कि अगर कोई भी क्रिटिकल इशू आए नेशन को, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पिछली एग्जांपल दूँ तो आपको पता है कि जैसे एपीएस आया था तो किस तरह हमारी सारी नेशन यूनाइट हो गई थी। द सिविलियन मिलिट्री वाज ऑन द सेम पेज, फेडरल सारी सूबाई हुकूमतें भी सेम पेज पे थी। और एपीएस के मैं इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ कि कराची में आपको पता है कि जब मियाँ साहब फेडरल में थे 2013 के टेन्योर में, तो पीस एंड ऑर्डर सिचुएशन कराची में बहुत इंपॉर्टेंट थी। तब हमने भी सब स्टेक होल्डर्स को सेम लेवल पे लेके आए, सिविलियन लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, फेडरल एंड सिंध गवर्नमेंट स्पेशली, और हमने सिंध गवर्नमेंट को चार्ज दिया कि वो उसको आगे लेके चले। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लीडर टू ब्रिंग, स्पेशली फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट।
नहीं, the Prime Minister and the federal government, obviously, नहीं, they वो brought जाहिर the है, जाहिर है, civilian and the मतलब military वो- democracy on the same page. So now, अगर मुझे लगता है कि अभी इमरान खान साहब ने अगर ये स्टेप लिया है तो it's a good step. कहते हैं देर से आए लेकिन दुरुस्त आए. इससे पहले ये जो कचरे की सियासत कर रहे थे और अली जदी साहब यहाँ से कचरा उठा के उधर रख देते थे, या जैसे आपने कोरोना में भी देखा कि कोरोना में भी इन्होंने कोशिश की कि सिंध के जो भी अच्छे जो स्टेप्स लिए हैं उनको एक्नॉलेज ना किया जाए, बल्कि हमने एक टसल देखी कि कौन ज़्यादा पावरफुल है. और एक और चीज़ जो आपने 5 देखी, सालों में वो एक ग्रीन बस का जो मंसूबा था, ग्रीन लाइन का जो मंसूबा था कराची में, उसमें जो विफाक ने किरदार अदा करना था, वहां पे भी बड़ी सुस्त रवि हमने देखी. आपकी पार्टी की हुकूमत विफाक में 5 साल रही, सीवरेज का निजाम, नालों की सफाई, ट्रांसपोर्टेशन, आपकी वो वफाक हुकूमत ने क्या लोकल, किया? जस्ट टू क्लियर दिस दैट ये फेडरल हुकूमत के काम में नहीं होता, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के काम में होता है. और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन MQA में जो इनके इत्तेहादी हैं, जिनको ये पहले दहशतगर्द कहते थे, ये वही लोग हैं. अभी आपने स्टेटमेंट्स की बात की, तो असद उमर साहब जब पहली दफा कराची के लिए बात करने आए थे तो उसी दिन शमीम नकवी साहब ने कितनी एंटी स्टेटमेंट दी नहीं, थी मुझे ये कि बताना, वो नहीं उनके इख्तियार में होता, वो लोकल गवर्नमेंट्स का काम है, वो तो डिफंक्ट थी पंजाब में भी और सिंध में भी, सबसे पहली बात. लेकिन साथ ही साथ आप मेयर तो कितने डिफंक्शनल नहीं था, मेयर तो डिफंक्शनल नहीं था, उनके MPs से MQM के सारे कराची की नहीं, वो डिफंक्शनल नहीं थे. देखें, इन एसेंस जो जिन इदारों को सॉलिड वेस्ट उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, धामरा साहब साथ बैठे हुए, यही तो गिला करती है वहां पे MQM. अब जो नया ये बलदियाती एक्ट लेके आए हैं, उसके मुताबिक देखते हैं कि कितना बेहतर काम हो सकता है. लेकिन उस वक्त की सबसे बात की जाए- इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज रिस्टोरिंग द पीस एंड ऑर्डर सिचुएशन. असद उमर साहब जो अभी बैठ के ट्वीटें करते हैं, वो कराची से नहीं, कराची से ताल्लुक है उनका, की वजह से कराची के बाकी मसाइल पे तवज्जो नहीं जा सकती. कराची में वो अपने घर में महफूज नहीं थे, और क्योंकि वो MQM को दहशतगर्द कहते थे. अब उन्होंने MQM को अपने साथ इत्तेहादी रखा हुआ है. तो मैं सिर्फ कहती हूँ कि अच्छी बात है कि आप सेम पेज पे सब स्टेक होल्डर्स को लाएं, लेकिन प्लीज इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त है कि अब इस पैकेज पे यूटर्न ना ले लें, और जिस तरह पिछले पैकेजेस इन्हें अनाउंस किए हैं, अब ये एक्चुअली सिंध हुकूमत को दे देना, मतलब एक्चुअली प्रैक्टिकली मेक श्योर दैट ऑल स्टेक होल्डर्स रिमेन ऑन द सेम पेज. एंड प्लीज जो आपके ये मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं ना, जो बस ट्वीट करके कोई ऐसी बात कर देते हैं, उनको भी थोड़ा कंट्रोल रखें, बिकॉज इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है कि सब बसरा साहब को कह रही हैं, वो मैं पहले पूछ रहा हूं, आपके कह रही हैं ना, वो उनके मिनिस्टर्स बैठे हैं. बसरा साहब, जिनके बारे में अच्छा बसरा साहब, ये फरमाइएगा कि अब आगे मामला किस तरह से बढ़ेगा. यहाँ पे APC 20 सितंबर को बुला रहे हैं आप लोग, APC 20 सितंबर, हाँ हो जाएगी. बट रहबर कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें PMLN ने इस दफा कंफर्म है, इस दफा कंफर्म है, APC 20 सितंबर को हाँ जी बुलाई जा रही है. अब उसमें 2-3 रहबर कमेटी की दोबारा एक और इजलास होएगा, उसमें PMLN ने जो पॉइंट्स दिए उसमें नजरसानी होगी, एंड देन द APC द डेट हैज बीन डिसाइडेड. बिल्कुल ठीक. बसरा साहब, वहां पे अगर ये ऑप्शन सोची जा रही हो कि आपकी हुकूमत को गिराना है, सड़कों पे आना है, या फिर इन हाउस तब्दीली लानी है, जो भी होगा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होगा, आईनी तरीके के तहत होगा, तो ये किस तरह से फिर आगे ये कुछ समझाएं. यहाँ से 20 सितंबर के बाद हो सकता है ये मार्च स्टार्ट कर दें, ये सड़कों पे एहतजाज शुरू कर दें, ये मज़ाहमत की तहरीक शुरू कर दें, और फिर यहाँ पे PCIC का क्या बनेगा. खुदा ना खास्ता वफाकी हुकूमत ना रहे तो कराची का क्या बनेगा. अच्छा बाजू साहब, मैं चाहूँगा ज़रा 2 मिनट ज़रा मुझे ज़रा टाइम दिया जाए. देखिए, धामरा साहब ने कुछ बातें की हैं. मैं ये चाहता हूँ कि कराची के लिए, फॉर द सेक ऑफ द कराची, और कराची में जो हालत है लोगों की, उस हालत ज़ार के लिए हमें सियासत से ज़रा बाला होके, जैसे आज हमने चीफ मिनिस्टर को अपने साथ बिठाया और लोगों को बताया कि हम सियासी जो तफरुका है उससे बालातर होके, और प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि वो बड़े आदमी हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो आज मैं TV के शो में भी ज़रा पॉजिटिव रहना चाहता हूँ. दामला साहब को मैं रिबट करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि हम कभी सिंध को, हमने कभी चोर कहा है. हमने कभी सिंध को चोर नहीं कहा. सिंध तो बड़ी मुकद्दस धरती है, सिंध तो औलिया की धरती है. हमने कहा कि सिंध के अंदर जो निजाम राज रहा है आज तक एक खानदानी पार्टी का, उसके अंदर चोरी है. हमने सिंध को चोर नहीं कहा. और फिर आपने कहा कि देखिए कौन क्या है, माजी गवाह है. आप सिंध के अंदर उठा के तो देख लें, तालीमी निज़ाम वहाँ नहीं है. हत्ता कि लाड़काना जैसे शहर में, जहाँ से आपकी बेस है पीपल्स पार्टी की, WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको आफतज़दा इलाका करार दिया एड्स के हवाले से. 12-12 साल के 2200 बच्चों में एड्स है वहाँ पे. इसलिए पूरे वहाँ थर के अंदर मसला देखें. पॉइंट पे आ जाए ना बसरा साहब, जो मैंने सवाल पूछा जरा उसका जवाब दे देना.
देखने वालों को बड़ी नहीं, अच्छी बस तरह से अब एक पता है कि मिनट, क्या बस मसले हैं एक- क्या सर, नहीं, एक वो मिनट। उनको भी कुछ समझ आ रही होगी। आप बाजवा जो मैं साहब- आपसे पूछ रहा सर काइंडली उसका बता दें, वक्त बस कम होता है मैं- ना, इश्यूज और भी हैं, टॉपिक्स और सर भी मैं डिस्कस एक अगर आप मुझे लम्हा दें, फिर 162 रुपए 162 अरब का उन्होंने जिक्र किया। मेरे ख्याल में मैं पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूं कि 162 का जो मसला जहां पे डेडलॉक क्रिएट हुआ था, दामड़ा साहब को पता है लेकिन वो बात नहीं कर रहे। वो ये था कि ये कहते हैं कि 162 अरब रुपए डायरेक्टली आप भेज दें हुकूमत सिंध के अकाउंट में और वो आगे से तकसीम कर दे मुसावी तौर पे पापड़ वाले, रेडी वाले, फलूदे वाले के अकाउंट में। वो नहीं होगा। हमने जो पीसीआईसी कमेटी बनाई है, पीसीआईसी कमेटी के अंदर 1100 अरब आएगा और इंशाल्लाह ताला वहां पे सब स्टेक होल्डर के साथ निगरानी में लगेगा। अब आपने कहा जी कि अपोजिशन की कोई इत्तेहाद, देखिए बाजवा साहब मेरा ये बात रिकॉर्ड कर लीजिए ताकि कल को आप चला सकें। खंजर उठेगी न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, ये सारे के सारे नैबजदा हैं। इनकी लीडरशिप या सजा याफ्ता है या नैब के अंदर अरबों खरबों के घपलों में मुलव्वस है। इनके पास नैरेटिव कोई नहीं है। पाकिस्तान बनने से लेके आज तक अगर कोई तहरीकें चली हैं उसके पीछे नैरेटिव हुआ करते हैं। बसरा साहब, नैरेटिव की क्या जरूरत है? पाकिस्तान में कभी आपकी बिका पार्टी नहीं है। के अगर- दौरे हुकूमत में जो बहरान क्रिएट हुए हैं और जो हुए हैं उन पे आपने इंक्वायरीज करवाई हैं और उन्हीं के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। उस पे वो सियासत ये कर सकते हैं ना, उस पे अवाम तंग है ना, महंगाई बढ़ी है ना साहब, सर, तो उस पे अवाम को जी, ये जी, उठा ओके। सकते हैं। चले मैं आपके मज़ाहमत की प्रोग्राम सियासत में- शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं मेरा आपके सवाल ये प्रोग्राम था में कि देर दे वो रहा हूं। सियासत अपनी जगह पे चैलेंज- चलती रहेगी तो ये पीसीआईसी किस तरह से चलेगी अगर वफाकी हुकूमत को ये टॉपल करने में खुदा न खास्ता कामयाब होते हैं तो? या पता नहीं इनका देखिए इरादा है इसमें भी कि नहीं, आपके वो सामने पूछते हैं अभी। मेरे वजीर आजम ने, आपके वजीर आजम ने बड़ा डट के आज जो एक मैसेज दिया है वो ये है कि उनकी खिदमत जो है वो सियासत से ऊपर की चीज़ है। अगर हमने फ़र्ज करें सियासत करनी होती जैसे कोरोना के ऊपर इन लोगों ने की तो आज हम चीफ मिनिस्टर को साथ ना बिठाते, लेकिन हमने बिठाया। एनसीआईसी के ऊपर जो फैसले किए जाएंगे उसका पाकिस्तान की सियासी जो अफरा तफरी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। और मैं आपको दोबारा कैटेगोरिकली कहूं कि सिंध और बिलखसूस कराची वजीर आजम के दिल के करीब है और इनकी सियासत और उसका उसलूब उससे बिल्कुल पास पास हम फटकने नहीं देंगे। और दूसरी बात है कि ये कल का बजाय आज ही क्यों शुरू नहीं करते हैं? अगर ये इनमें ताकत है, मौलाना को रेंट करना चाह रहे हैं, उनके साथ इनकी बार्गेन चल रही है, पैसे तय करेंगे, वो क्राउड लेके आएंगे, ये सेल्फियां लेने वाला क्राउड वहां पहुंच जाएगा। पहले भी ये तमाशा कर चुके हैं। हमें बिल्कुल इनका कोई मसला नहीं है। एहतसाब नहीं रुकेगा, नैब मजीद मुस्तहकम होगा। चले, अच्छा ठीक हो गया, मैंने दामरा साहब की तरफ जाना है। इट्स हिज टर्न, इट्स टर्न। एक पॉइंट कि आप उस बसरा साहब थोड़ी चीज़ आई थिंक भूल भी रहे हैं। आटा चोर, चीनी चोर, पेट्रोल स्कैंडल, मेडिसिन स्कैंडल, अभी आसिम बाजवा साहब का एहतसाब की आप बात करिए, एहतसाब पे आप वोट लेके आए, एहतसाब एहतसाब एहतसाब, क्या किया आपने एहतसाब का? आप उस पे ना हिना साहबा मेरी बात सुनिए। उस्मान उस पे बुज़दार उन्होंने साहब उस के पे ऊपर उन्होंने लाइसेंस एक मिनट आया। हिना साहबा मेरी बात उस्मान सुनिए। बुज़दार साहब पे शराब का लाइसेंस हिना साहबा आया। मेरी बात सुनिए। मैं बता देता हूं। हिना साहब मेरी बात सुने, वहां पे इंक्वायरी चल रही है। एक मिनट बसरा साहब, एक मिनट सबर कर लें। मैंने दामरा साहब की तरफ जाना है। आपने जीरो कर दिया है। मेरी बात सुने हिना साहबा, जिस एहतसाब की आप बात कर रहे हैं, रेजिग्नेशन नहीं मानता। हिना फिर कहाँ गया साहबा आपका एहतसाब? आप क्यों नहीं किसी इदारे चले जाती, आपकी पार्टी क्यों नहीं चली जाती किसी मुताल्लिका फोरम पे ये तमाम मामला लेके? हम तो आसिम सलीम ये बात- जा रहे हैं फोरम ये पे, चीज, बिल्कुल, क्यों, ये कहाँ नहीं बाजवा गए? साहब, ये कहा- चीज नहीं आसिम सलीम बाजवा साहब की आपने बात की, इमरान खान साहब और जो उन्होंने टीवी पे सबके सामने रखा उसको लेके आप क्यों नहीं चले जाते किसी मेरी बात ऐसे सुने, फोरम पे, आप मुझे जहां पे इमरान मनी ट्रेल देख लें, वो तो कह रहे हैं देख लें। इमरान खान अच्छा, दामरा साहब को मेरे सामने- नहीं, एक अब देखें, सेकंड, नहीं। आपने बात की मुझे कि गुफ्तगू में आपसे इमरान बिल्कुल खान इसका जवाब साहब- लूंगा। इमरान I खान will साहब take के answer। वर्ड्स चलिए, आप पूरा हैं करें। कि इमरान खान साहब के वर्ड्स हैं कि जिस पे इल्जाम लगे उसको पहले इस्तीफा देना चाहिए और फिर आगे देखें। मियां साहब ने दे दिया था। अपने नहीं, ये तो इमरान खान साहब के वर्ड्स है ना, हमने तो नहीं कहा, अपने वर्ड्स पे तो कायम रहे ना, वो अपने वर्ड्स पे तो मियां एटलीस्ट साहब कायम इखलाकी रहे। कदर अगर इन पे नाफिज इल्जाम नहीं लगा होती। है, इल्जाम मियां लगा साहब है, इखलाकी तो कदर से at least, गलत आ रहे हैं। इन पे इल्जाम नहीं लगा, आप- उनके पता कोई चीज प्रूव ही नहीं हुई। सब कुछ आप लोगों ने इतने केसेस बनाए हैं, एक चीज प्रूफ नहीं है अभी तक, कुछ चीज नथिंग हैज बीन प्रूव्ड। इतनी आपने विक्टिमाइज तो किया है, सजा किसमें हुई इन पे है? हिना मियां नवाज शरीफ को सजा उनका किसमें कुछ नहीं, हुई बसरा है? साहब, हुआ। एक मिनट, आप- वो सब जुडिशियल अच्छा खैर ये बात हुआ। थोड़ी हमने तो बात अपील डाइवर्ट की हो गई है, हमने बात तो डाइवर्ट हो अपील गई है। की है। ब्रेक का वक्त है, हमारी तो अभी अपील एक ब्रेक का नहीं वक्त है हुई। नाज़रीन, एक आप- ब्रेक का वक्त है। ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं कि पूरी दुनिया में एक मॉडल ऐसा भी है कि एक मुल्क में दो कैपिटल्स होते हैं। कराची पाकिस्तान का कैपिटल क्यों नहीं बन सकता? बहुत कराची के हल हो जाएंगे सिर्फ इससे कि वो वफाकी दारुल हुकूमत बन जाए। दो कैपिटल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इस ऑप्शन को डिस्कस करते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कराची की हम बात कर रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब ने जो आज पैकेज का ऐलान किया उस पर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, लेकिन उससे पहले मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज इस धामरा साहब से मैंने एक क्वेश्चन पूछना था, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। धामरा साहब, एहतसाब जारी रहेगा, उस्मान सईद बसरा साहब कह रहे हैं कि नैब और मजबूत होगा, बाकी इदारे और मजबूत होंगे, एहतसाब मजीद होगा। तो यही आपका शुरू से तकरीबन स्टैंड रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि गलत एहतसाब किया जा रहा है, विच हंटिंग की जा रही है, सिर्फ हमें जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। ये मामलात रहे अगर आगे, तो आपको लग रहा है कि फिर आप दोनों मिलकर काम कर सकेंगे, वफाकी और सूबाई हुकूमत? बात तो ये है कि ये जो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब, ये बड़ी जिद थी 2 साल तक के सिंध गवर्नमेंट को, ये कह रहे थे कि नहीं जी आप हमारे साथ काम नहीं करेंगे। क्या अच्छा होगा कि फेडरल गवर्नमेंट अगर लाहौर में कोई काम करे पंजाब में, तो वहाँ की बड़ी अपोजिशन जमात असेंबली के अंदर जो है PMLN, उनको साथ लें, कोई कमेटी बने, उसके साथ काम किया जाए। कोयटा में भी इसी पैटर्न पे और पेशावर में भी इसी पैटर्न पे काम किया जाए। जहां तक बात है आपके बसरा साहब के एहतसाब वाली, तो देखें ये बात सुन के पूरी कौम हंसी होगी और बड़ी जगहसाई होती है PTI की जब ये खबरनामा PTI ये एहतसाब की बात करते हैं। अभी बड़ी तारीफ की नेब की, तो चलो बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि इंडिपेंडेंट इदारे को अपने खाते में डाल के ये कहना चाहते हैं कि जी उसको फाल होना चाहिए। हम भी फाल कहते हैं कि फाल होना चाहिए, जिस तरह उनका एक जो फेस है अपोजिशन के हवाले से फाल होना, तो जो 2 फेस पॉलिसी है नेब की, उस पे तो इख्तिलाफ है ना हमारा। और दूसरी बात है कि आप बड़े क्रेडिबल आदमी हैं, ठीक है। मैं आपसे 3 बातें पूछना चाहता हूँ कि वो PTI कब करेगी ताकि ये लगे कि आप वाकई इंडिपेंडेंट एहतसाब के हामी हैं। नंबर 1, वो सब्सिडी के मामले पे जो नाम आए थे चोरी में, जो कौम को टीका लगाया आपने 3। जी धामरा साहब, लाइन गालिबन ड्रॉप हो गई है उनकी। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, ये फरमाइएगा कि कराची आज वज़ीर आज़म मौजूद थे, एक बड़े पैकेज का ऐलान किया गया। अभी तक तो इत्तफाक है कि सिंध और वफाकी हुकूमत मिलकर काम करेंगे कराची के लिए। साथ ही साथ आपकी पार्टी है राहबर कमेटी, और फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब वो तकरीबन स्टेयर कर रहे हैं सब मामलात को, और APC का 20 सितंबर को इजलास है। उसमें ये बताइएगा कि आप लोग, क्योंकि दोनों से मैंने पूछा PMLN और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से, कि क्या उसमें लाएमल तय किया जाएगा। हुकूमत गिराने का इरादा मौलाना साहब का तो बड़ा कन्फर्म है, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। आपका इस पर क्या ख्याल है कि आप ये ऐसा वक्त है कि जिस वक्त हुकूमत के खिलाफ इस तरह की तहरीक शुरू होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो फ्राम डे 1 क्लियर है ना, तो हमारे बारे में तो कोई ऐसी दो राय है नहीं। अलबत्ता पिछले धरने के अंदर कोई कमज़ोरियाँ रह गई थी, ख़ासकर हमारे अहबाब से, PMLN के साथियों से और पीपल्स पार्टी के साथियों से। तो इस दफ़ा अब नए आज़म के साथ हम हुकूमत गिराने के लिए आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है हमारी पावर स्ट्रीट कितनी है वो तो आपको मालूम है, और साथ PMLN वालों को भी हिदायत मिल गई है, वहाँ से फ़ोन आ गया है जहाँ से आना चाहिए। कहाँ से? और पीपल्स पार्टी वाले भी तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में तो अब हुकूमत को हमारे लंदन से फ़ोन आ रहे हैं, वो अखलाकी जवासूस ख़त मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना। तो अब इस दफ़ा जो पिछली दफ़ा जो खामियाँ कमज़ोरियाँ रह गई थी वो इस तरफ नहीं होंगी, और जब अपोजिशन एक पेज पर होगी तो इंशाअल्लाह फिर हुकूमत तो नहीं ठहर सकेगी। मुफ्ती साहब, ये कमजोरियां कहाँ पे रह गई थी? ये मौलाना फजलुर रहमान की साइड पर, आप लोगों की साइड पर, या फिर ये आप इनकी बात कर रहे हैं बाकी पार्टीज की, पीपल्स पार्टी और PMLN में? नहीं, मतलब है कि आवाम ये चाह रहे थे ना उस वक़्त कि सब लोग इसी तरह निकले जिस तरह हम निकल गए। सही। तो उन्होंने शिरकत तो की, अखलाकी हिमायत भी की और तकरीरें भी की, लेकिन हुजूम अगर ट्रिपल हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। बेहतरीन। तो अब हम ट्रिपल हुजूम के साथ आ रहे हैं। तो इस दफ़ा ऐसा क्या मुख्तलिफ हो रहा है कि ये ट्रिपल हुजूम आपके खिलाफ में हो जाएगा? उन्होंने कहा तो ठोकर लगने के बाद आदमी होशियार हो जाता है। फ़ोन आने की बात कर रहे हैं? पता है। अच्छा। नहीं, वो मुफ्ती साहब वही बात करें कि जहाँ से फोन आना था आ गया, तो वो उसी बात की, लंदन से लंदन से कि पूरी PMLN एक कायद पे मुत्तहिद है, और वो कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं जो लंदन में बैठे हैं। और सही मुफ्ती साहब बेहतरीन, जबरदस्त हो गया। लेकिन आप दोनों की तो आपस में नहीं समझ आ रही, पीपल्स पार्टी और PMLN की। आप लोग कह रहे हैं कि नए इलेक्शन होने चाहिए, पीपल्स पार्टी कह रही कि इन हाउस तब्दीली आनी चाहिए, तो फिर होगा क्या? ये किस तरह से तय होगा वो APC में पता चलेगा। लेकिन मैं तो पूछ रहा था, ये आगे जो कराची का मामला है, इतना सीरियस मामला है और ठीक होना चाहिए वहां पर। आज ही एहसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसकी किसी किस्म की कोई तारीफ नहीं थी, है ना? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ।
और उसके अलावा बस तनकीद वो अपनी करते रहे, सारा मामला तो चलता रहा और हुकूमत गिराने का आगे आपका प्लान है, तो फिर ये किस तरह से मामला ठीक किस तरह से हो पाएंगे कराची के? देखिए, रहबर कमेटी का इजलास हुआ और उसमें PMLN ने अपने कुछ सजेशंस दी और अब दोबारा इजलास होएगा और आगे APC की जो भी कंडीशंस है वो तय होंगी। देखिए, पहले इस हुकूमत को 2 साल दे दिए, हमें तो पहले दिन से पता था कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, और लेकिन फिर भी हमने कहा कि ये इनकी जो असलियत है वो ख़ुद अवाम के सामने आए। ये अंडे, मुर्गियों और कट्टों से स्टार्ट हुए थे और अब मैशियत जो है, इकॉनमी जो है वो भंग तक पहुँच गई। आपको भी शायद ये खुशखबरी मिल गई होगी। तो इनको ये 2 बड़ा साल सीरियस इशू है, आप इसको इतना मजाक में ना डालें। नहीं, वो Anyways, इन्हीं ने किसी ने कराची कहा के ये था मसले, कि वो देखिए मुझे तो drugs- ये समझ नहीं आ रही, सिंपल तो सी बात है। मैं बसरा साहब के पास जाना चाह रहा हूँ सीरियस कि इशू है कि अगर ये सब मामला तो चलते रहेंगे। बसरा साहब, इसका एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन निकल सकता है कराची का कि अगर कराची को कैपिटल बना दिया जाए पाकिस्तान का, एक दूसरा कैपिटल। पहले भी कराची रह चुका है, दोबारा भी बनाया जा सकता है। बहुत सारे ममालिक हैं, हम आपको दिखाते हैं नाजरीन कि बहुत सारे ममालिक दुनिया में जिनके कैपिटल से ज्यादा हैं, 2 से ज्यादा भी कैपिटल्स, 3-3, 4-4 कैपिटल्स भी हैं ममालिक के। साउथ अफ्रीका की अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीका के 2 कैपिटल्स हैं। साउथ कोरिया की बात की जाए तो साउथ कोरिया के 2 कैपिटल्स हैं। साउथ अफ्रीका के, माफ कीजिएगा, 3 दारुल हुकूमत हैं, केप टाउन है, प्रिटोरिया है और बेलफॉन्टन है। इसके अलावा मलेशिया के 2 कैपिटल्स हैं, श्रीलंका के 2 कैपिटल्स हैं। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके 1 से ज्यादा कैपिटल्स हैं। पाकिस्तान में ऐसा कुछ क्यों नहीं हो सकता? ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन आखिर क्यों नहीं सोचा जा सकता? यह एक सवाल है। उस्मान सईद बसरा साहब, बहुत अच्छी बात है ये जो PCIC बनी और 11 अरब रुपए जो मुख्तस किए गए हैं, कराची के लिए पैकेज दिया गया, लेकिन एट द सेम टाइम इस तरह का कोई मंसूबा हो सकता है क्या कराची को अगर दूसरा कैपिटल बना दिया जाए, आपके ख्याल में? देखिए हम तो इस बात के ऊपर कन्विंस हैं और मैं तो ख़ास तौर पे अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर समझता हूँ कि इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर जो भी बेहतरीन फैसले हों वो किए जाने चाहिए। और आइन एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस का नाम है, यानी कि आइन एक बढ़ती हुई चीज़ है, एक स्टैग्नेशन नहीं है, इसके अंदर तब्दीलियाँ हो सकती हैं। वो 18वीं तरमीम हो, वो कैपिटल को कि एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, और कोई भी चीज़, कोई भी इंतज़ामी फैसला जो कि बेहतर खिदमत और लोगों के म्यार ज़िंदगी को ऊपर उठाने के लिए किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। कोई चीज़ भी आसमानी सहीफ़ा नहीं है, मास उन चीज़ों के जो आसमानी सहीफे हैं। लेकिन मेरी बगल में मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, मैं तो अब जो ही आए हैं मैं तो बड़ा हैरान हो गया हूं। अच्छा, अब मुझे समझ आ गई है, इसका मतलब ये है कि जो फैटफ के ऊपर ब्लैकमेलिंग थी जो मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि सारी लीडरशिप तो चोर है, तो फैटफ के ऊपर जो भारत के साथ मिलकर एक नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं, तो उसके अंदर अब रेंट ए क्राउड को भी लेके आ रहे हैं। जो आई गॉट इट नाउ, मुझे नहीं पता था कि मौसूफ भी आप कैमरों की जीनत बनने वाले हैं, लेकिन मुझे यकायक फिर शेर याद आ गया, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन पिछली दफा बड़े बेआबरू होकर ये इस कूचे से थे निकले। इस दफा नहीं, बसरा साहब, इस दफा कमजोरियां दूर कर ली हैं उन्होंने और इस दफा ट्रिपल पावर के साथ वो आ रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया, आज लोग फिक्र करें यहाँ पे। मोदी was elected as the prime minister, इमरान खान साहब said, होल्ड योर हॉर्सेस। बाजवा साहब काइंडली मुझे देखिए, दिस इज माय टाइम नाउ। अगर ये मेरे लीडर्स को तरह चोर नहीं, आ रहे हैं आपकी तरफ आते हैं। ये रिस्पॉन्ड करने देना जल्दी प्लीज। ये तो फिर गलत तरीका है। नहीं, यू आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ बीइंग सिटिंग इन द स्टूडियो। अच्छा देखिए, मसला क्या है, कमजोरियां ने दूर क्या की हैं। पिछली दफा मौलाना साहब को जो पेमेंट की गई है, ये उससे बड़ी पेमेंट का तकाजा कर रहे हैं। पिछली दफा सेल्फियां खींची हैं, मुस्लिम लीग नून ने इनको बुला लिया, अब ये खामियां ये दूर कर रहे हैं। ये कहां दूर कर पाएंगे? शहबाज शरीफ लड़े हैं नवाज शरीफ से, नवाज शरीफ की बेटी है खिलाफ शहबाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के बच्चे यहां अंदर है, मियां साहब के भागे हुए हैं, तो ये कमजोरियां दूर नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून से मौलाना देखें इंतजार करें, क्राउड निकालेगी। ये तो मियां नवाज शरीफ बेचारे 2 दफा सेल्फ एग्जाइल से वापस आए, 1 दफा 40 संदूक लेके भाग गए, अभी वो मेडिकल का जाली सर्टिफिकेट लेके भाग गए, वो वापस आए। तो ये अपनी पार्टी के सरबराह को लेने नहीं जाते। शहबाज शरीफ घर के बाहर इकट्ठा करके 15-20 लोग खड़े रहते हैं। साहब, वैसे माजरत के साथ ही बड़ी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी सी बातें हैं, थोड़ी सी। देखिए बाजवा साहब, नहीं सर, ऐसे ना कहें। अब देखिए, उनका धरना था, आपने कहा वो पैसे दे के फंड होके आ रहा है, धरना तो आपकी जमात ने भी दिया था। साथ आप जो बात करेंगे जाली सर्टिफिकेट वाली, वो सर्टिफिकेट आपकी मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि मौलाना के पास रेंट ए क्राउड है जिसको मियां नवाज शरीफ की पार्टी रेंट कर रही है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, मुझे गलत साबित कर दें। ये पास बैठे हैं मुफ्ती साहब, हिना रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मैं रिस्पॉन्ड ये करूंगी कि इनका काम, चेहरे से देख लें, इनका काम चेहरे से है। देख लें। वो वैसे खुश अखलाक आदमी है, ऐसी बात नहीं है। सॉरी टू से पीटीआई के सब स्पोक्सपर्सन का सिर्फ काम है कि दूसरों को डिफेम करे और झूठ बोले। मुफ्ती साहब आपके पास आ रहे हैं, पीटीआई के सब पीटीआई के सिर्फ स्पोक्सपर्सन का एक ही काम है, उन लोगों ने बैठ के सिर्फ डिफेम करना है PMLN को। आप जिसको भी देख लें, शहजाद अकबर साहब को, शहबाज गिल साहब को, 40-50। अब आपने मुझे इंटरप्ट किया, आपने मुझे मना किया। होल्ड योर हॉर्सेस, यू आल्सो होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस। सी, so don't interrupt in my time.
सो बेसिकली पीटीआई की जो स्पोक्स पर्सन है उनका काम है सिर्फ झूठ बोलना और डिफेम करना। दैट्स द ओनली एजेंडा दे हैव बीन गिवन कि एक मेंटालिटी चोर चोर की बात कर रहे हैं। तो एहतसाब तो इन्होंने रुइन किया है, एहतसाब ये क्यों नहीं लाते, जीरो क्यों कर दिया इन्होंने एहतसाब। और अभी इन्होंने इंडिया की बात की, जो अभी इमरान खान साहब ने भी ये इनको बड़ा शौक है इंडिया का कार्ड खेलना। मैं आपको याद करती चलूं, जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बना तो इमरान खान साहब ने ट्वीट की, आई कंग्रेचुलेट हिम कि अब कश्मीर का इशू सॉल्व हो जाएगा। फिर क्या हुआ, कश्मीर का इशू क्या सॉल्व हुआ, आपने आराम से कश्मीर को उनको दे दिया। फिर गुजरात की 2002 की पूरी एपिसोड के बाद 2003 में इमरान खान साहब की मोदी साहब के साथ तस्वीर है, क्यों है वो। फिर हम भी आपको कहना शुरू कर दें कि आप मोदी के दोस्त हैं। तो ये जिस तरह अभी हमने बात की कि एक देखिए, मैं पहले है ना, मेरी बात सुनिए, मैं पहले कराची की बात कर रहा था, वहां से निकल के आप एहतसाब पे चली गई, एहतसाब से निकल के अब आप चली गई हैं इंडिया पे, इसके बाद पता नहीं बात अफगानिस्तान पे चली जाएगी। वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन द टॉपिक प्लीज सर, वी हैव टू प्लीज फोकस्ड ऑन द टॉपिक। मुफ्ती साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? मेरे एक सवाल छोटा सा ऐड कर लें जी, वो आपको एक छोटा सा सवाल ऐड कर लें। कहा था, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, वो आपने पहले कह दिया कमजोरियों का, आपको भरोसा है, आपकी पार्टी को आप भरोसा है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन पर कि इस दफा आपके साथ धोखा नहीं हो जाएगा? सर पहले तो मैं जरा उस्मान का कर्जा उतारूं ना। गालिब कहता है बना है शाह का मुसाहिब, बना फिरा है इतराता, फिरे है इतना था, बना है शाह का मसाहिब, फिरे है इतना था, फिरे है इतराता, वगरना शेर में गालिब की आबरू क्या है। और मैंने तो कहा बड़े बेआबरू हो गए कुछ, मतलब पहले कह दिया। मेरे वक्त में आप बोलते हैं, मैंने तो बहुत तहम्मुल से सुना है। चलिए, ये एक इस सदी का एक बहुत बड़ा झूठ बोला है मेरे छोटे भाई उस्मान ने कि इनका जो धरना था वो रेंट पर था। तो भाई आपके पास तो एक मौका है, आज सुप्रीम कोर्ट में जाओ, सबूत पेश करो, पार्टी को कलअदम करो। जो पार्टी रेंट पे धरना करती ये तो आपके लिए अच्छा मौका है। हो गया आप तो मौलाना फजल रहमान को नेप से नहीं डरा सके। आपको एतबार है इस दफा, मैं इस बात को मुकम्मल करके उधर आता हूँ। आपको एतबार है इस दफा पीपल्स पार्टी और मैं कहता हूँ ये वहां जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दुरुस्त हो गया, ये बसरा साहब चले जाएंगे, उनका अगर दिल किया चले जाएंगे। आपने ठीक जवाब दे दिया, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें इस दफा। सर मेरे सवाल का जवाब दे दें। आपके सवाल का जवाब ये है कि इस दफा तीनों जमातों ने, अपोजिशन ने कमर कस ली है, ये अपनी खैर मनाएं बस। इस दफा ना इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी पीछे रहेगी, न पीएमएलएन। हक बात यह है कि पीएमएलएन इस पाकिस्तान की धरती की सबसे बड़ी जमात है और इस दफा हमारे तेवर बता रहे हैं कि इंशाअल्लाह इनको चलता करेंगे। ये आप अपने आखिरी फाइल देखें, इंशाअल्लाह इस दफा जो धरना होगा एपीसी ऐलान करेगी और हमारे इमरान खान चले जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, आखिरी मिनट रह गया, मैंने आपको टाइम बहुत थोड़ा रह गया सर, माजरत के साथ। मैं सिर्फ आखिरी, आज जो एहसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से बातचीत की, उन्होंने इस चीज का वाज़ेह इशारा दे दिया कि वो वापस नहीं आ रहे। ब्रीफली रिस्पॉन्ड है ना, नहीं आ रहे नवाज शरीफ साहब। देखिए नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी नहीं आ रहे, अभी देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन मियां साहब हेल्थ। जब मियां साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ने बेल जब दिया थी, तब ये भी कहा था कि जब उनके डॉक्टर्स अलाउ करेंगे तब मियां साहब वापस आएंगे। तो हम सब पार्टी के लोगों ने यही डिसाइड किया और हमारे लोगों ने भी, हाई कोर्ट ने यही डिसाइड किया है कि मियां साहब विल ओनली कम बैक वंस ही इज फुली रिकवर्ड। और अगर आप उनकी पूरी हिस्ट्री चेक कर लें, ये लंबा टॉपिक है कि नहीं उसमें ना जाए। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछना था कि वापस नहीं आ रहे। मियां साहब will come back एहसन इकबाल साहब ने भी वही बात कर दी। once he has fully recovered. Not before that. We are not going to compromise on his health at all. बसरा साहब, क्या अब आगे मामला चलेगा? आपकी पार्टी, अभी आपने खुद जिक्र कर दिया जाली रिपोर्ट्स का, फवाद चौधरी साहब ने ये मुद्दा छेड़ा, आप भी उन रहनुमाओं में से एक हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ये जाली रिपोर्ट्स की बात करते हैं। खुदारा इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें या किसी का तो नाम सामने लाएं, अब तक कुछ तो पता चले किसने बनाई जाली रिपोर्ट्स, किसके कहने पर बनाई जाली रिपोर्ट्स, और किसने वो जाली रिपोर्ट्स देख के उनका एतबार भी कर लिया। किसी को तो मोरद इल्जाम ठहराएं सर, अकाउंटेबल इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला एक हम बड़ी थॉरो किस्म की इन्वेस्टिगेशन जो है वो करेंगे और आपके सामने इंशाल्लाह ताला हमारी हुकूमत कोई भी दकीका फरोगजाश नहीं छोड़ेगी जो इन लोगों को एक्सपोज करने में बाकी रह जाए। अब जब लास्ट में क्विकली सा कमेंट कर दूं, देखिए हिना भी पढ़ी लिखी हैं और कानून का इनको एहतराम करना चाहिए, इनकी पार्टी तो चलने भगोड़ी है ही। आप देखिए कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि नवाज शरीफ जिस हाल में भी उनको ला के पेश करें, अब ये एक नया नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं जो कि असल में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है कि नवाज शरीफ को ये नहीं लेके आएंगे। भाई कहाँ इलाज हो रहा है हिना उनका? जरा 3 हॉस्पिटल बता दें, 2 डॉक्टर बता दें, सारे रेस्टोरेंट में वो चाय पी रहे हैं, वो बाहर वॉक कर रहे हैं, ना उनका कोई
आप देखें ना, आप मुझे इंटरप्ट कर रही हैं ना। मैं तो हिना, उनके- हिना प्लीज आप मुझे इंटरप्ट ना कीजिए। नहीं देखिए सारा पाकिस्तान जानता है कि नवाज शरीफ साहब का कहीं इलाज नहीं हो रहा। सारा पाकिस्तान देख रहा है, वो कुलकारियां भरते फिरे लंदन के अंदर। सारा पाकिस्तान आपके नैरेटिव को भांप चुका है कि आप कह रहे हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे जब तक वो ठीक ना हो जाए। लेकिन कहां इलाज करवा रहे हैं, डॉक्टर कौन है, मुआलज कौन है, उनके प्लेटर सब किधर हैं, ये सारी बातें कौम जानना चाहती है, क्योंकि सब देख रहे हैं। वो कहीं एक मेडिकल सेंटर में भी उन्होंने विजिट नहीं किया। अगर किया है तो लाएं, दिखाएं हमें अपने अमालनामे, और कल पे और खुदा के क़यामत के दिन पे ना छोड़ें, हमें बताएं, लाएं, दिखाएं। इसलिए कि वो इलाज नहीं करवा रहे, अब वो रूबा सेहत हैं। हम आपसे भी कहते हैं कि कानून को, कानून पसंदी का मुजाहरा करें। आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे 3 दफा, पाकिस्तान आए और आप सजा याफ्ता आदमी हैं। पाकिस्तान आके अपनी सजा पूरी करें और अपनी अपीलों के बसरा साहब, इमरान खान पाकिस्तान साहब ने खुद ये कहा, मुझे इमरान खान साहब ने खुद ये कहा था ना, हाँ ठीक है, एब्सोल्युटली आप कर लें, लेकिन उन्होंने खुद ये कहा इमरान खान साहब ने कि उनकी हालत बहुत सीरियस है, उन पर मजाक ना किया जाए, इस पर सियासत ना की जाए। आप लोगों को उन्होंने कहा कि इस पर स्टेटमेंट्स ना दें नवाज शरीफ साहब की बीमारी के हवाले से। फिर खुद उन्होंने रिपोर्ट्स देखी, डॉक्टर फैसल वहां पर मौजूद थे। खैर आपने कहा कि जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड कर लें। देखिए मियां साहब की सेहत हो गया, ये मुझे वो बीमार थे, वो बीमार थे, तो ठीक हो गए ना। ठीक हो गया बस साहब, आपका मुद्दा आ गया यहाँ पे कि अनकरीब आप कह रहे हैं कि उसमें आप डिटेल बताएंगे, है ना, को रिस्पॉन्ड करने दें। आई हैव टू क्लोज द मियां प्रोग्राम। साहब की सेहत और जिंदगी का फैसला टीवी टॉक शोज पे नहीं होएगा। मियां साहब की जिंदगी का फैसला पीटीआई के मिनिस्टर्स या स्पोक्स पर्सन नहीं करेंगे। मियां साहब की जिंदगी का जो सेहत का फैसला कोई नहीं करेगा। दूसरी बात ये झूठ बोल रहे हैं। सारी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स थी, सारी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स वर सबमिटेड टू द ऑनरेबल कोर्ट। वो कहां इलाज करवा रहे हैं, ऑल ऑथेंटिक डॉक्टर, मैं बताती हूं, आप एक बात करने इलाज दीजिए तो करवा मैं रहे हैं। करूंगी। नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात कोर्ट को पता चल जाएगा, ऑथेंटिक रिपोर्ट सारी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स वर सबमिटेड टू द ऑनरेबल सर कहां लगवा रहे हैं? चलिए ठीक हो गया। मुफ्ती साहब ने असल में हमें लेट ज्वाइन किया, क्लोजिंग रिमार्क्स मुझे उनके लेने दें। रिपोर्ट्स वर सबमिटेड ठीक टू है, द है ना, ऑनरेबल सही हो गया। लाहौर हाई कोर्ट एंड पंजाब गवर्नमेंट। 8 मुफ्ती साहब आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? नहीं किए रिपोर्ट्स, सारी रिपोर्ट्स नहीं है ना, इस पे डिटेल में बात कर लेंगे, हम पहले भी प्रोग्राम करते रहे। सारी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं। आप प्लीज अभी मैं आपको साहिबा report काइंडली भेजती हूँ, आप share भी करें। काइंडली ये वाली मुफ्ती बात किफायतुल्लाह साहब, सारी ऑथेंटिक मुफ्ती साहब, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, आप बोल रहे हैं, मैं तो बोल रही हूं, मुफ्ती साहब प्लीज, ऑथेंटिक मेरा रिपोर्ट्स हैव बीन सबमिटेड मैं मुफ्ती साहब चुप करवा रहा हूं, मुफ्ती साहब हिना को बोलने दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। आपने अगर चेक नहीं की तो मुफ्ती 8 साहब बात reports कर लें। अभी लगी है ना, नहीं है प्लीज, जो मुफ्ती साहब। सारी सबमिट हुई भी है। जी मुफ्ती साहब। अच्छा मुफ्ती साहब जो आप लिख के लाए हैं अब वो बोलें, आप चलें जी। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ ना कि परवेज मुशर्रफ भी तो इसी तरह भाग के चला गया, ये अपनी बातों में जरा तरमीम जी, करे। और बिल्कुल ठीक बात है, वो भेजा भी इनकी हुकूमत ने, इनकी पार्टी की हुकूमत थी, PMLN की पार्टी की हुकूमत ने, इन्होंने भेजा था। एनीवे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है ना, मुझे आपने आपका कमेंट नहीं लेने दिया। थैंक यू वेरी मच नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।